हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करेंगे उस मुल्क को दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। उस मुल्क को सबसे ज़्यादा सर्चेबल कंट्री कहा जाता है दुनिया में, यानी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया से गूगल पे जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है बाहर जाने के लिए, बाहर के किसी मुल्क में मूव होने के लिए, वो यही मुल्क है। दोस्तों, क्यों सर्च किया जाता है इस मुल्क को? इसलिए कि जब आप छोटे होते हैं, आप जब बचपन में पैदा होते हैं, उसके बाद थोड़े आप 10-12 साल के होते हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा जिस मुल्क का नाम सुना होगा वो दुनिया का यही मुल्क है। इस मुल्क के बारे में हर जगह मीडिया में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, टीवी पे सुना होगा। यानी कि इस मुल्क से ज़्यादा मेरा यकीन है कि आपने किसी मुल्क का नाम अपने बचपन से लेकर आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मुल्क हर चीज़ में तकरीबन दुनिया में डोमिनेट करता है और दुनिया में हर मुल्क की इकनॉमी भी डिपेंड करता है, दुनिया के हर मुल्क की पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। और दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। दोस्तों, लोग क्यों इस मुल्क में जाना चाहते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। इस मुल्क में अगर आप चले जाते हो तो आप रातों रात अमीर हो जाते हो। आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी चेंज हो जाती है, आपके बच्चों की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। दोस्तों, इस मुल्क का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आसान भी है और किस तरह मुश्किल भी है। दोस्तों, इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म के किसी ऐसी सर्विस देने वाले के पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इस मुल्क का वीज़ा लेने के लिए आपसे लाखों रुपए लेते हैं और ये काम लेकिन आप खुद घर बैठे कर सकते हैं बगैर अपना पैसा ज़ाया करे हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप घर बैठे इस मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च इसी मुल्क को किया जाता है बाहर जाने के लिए और लोग दीवाने हैं इस मुल्क में जाने के लिए। लोग अगर आप किसी भी पाकिस्तानी इंडियन से पूछें कि आप किस मुल्क में बाहर जाना चाहते हैं, सबसे पहले वो इसी मुल्क का नाम लेते हैं। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम आपने बचपन से ही सुना होगा, हर जगह सुना होगा, किताबों में सुना होगा, टीवी पे सुना होगा, खबरों में सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है, इकोनॉमिकली भी, माशियत के तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, हर तरह से अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया के हर मुल्क में इन्वॉल्व होता है। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह कि अपने मुल्क में जो इसके शहरी रहते हैं या इस मुल्क में जो लोग काम करने आते हैं, इस मुल्क को अमेरिका बहुत नवाजता है, उन लोगों के लिए बहुत ही सहूलियात पैदा करता है। जैसा कि मैंने बताया, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसी मुल्क में मिलती है। दोस्तों, दुनिया अगर आप यूरोप में कंपेयर करें, यूरोप के मुल्क अमूमन देते हैं 6 लाख से 10 लाख के दरमियान उनकी सैलरी होती है। यूके में तकरीबन 6 लाख रुपए माहाना सैलरी है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और अगर आप ज़्यादा उस पर जाएँ तो लग्जमबर्ग वगैरह में 10 लाख रुपए सैलरी है माहाना। लेकिन दोस्तों, यूएसए में जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 18 लाख रुपए माहाना सैलरी है। 18 लाख रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है, खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के वो लोग जो ये महंगाई में पिसे हुए हैं, जो ये इन्फ्लेशन के शिकार हैं, जो इस वक्त यहाँ पे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं कर रहे हैं, जिनकी जॉब में इतनी तनख्वाह नहीं है या जिनके बिजनेस में इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हो रही, और वो फिर अपने घर वालों की फैमिली की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते और उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए वो बाहर जाने का सोचते हैं, तो अमेरिका से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। और दोस्तों, लोग समझते हैं कि अमेरिका का वीज़ा शायद बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले वाकई में ये बहुत मुश्किल से मिलता था और इसका मिल जाना ऐसा होता था कि इंसान चांद पे पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, आजकल इसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छा जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अच्छी खासी तादाद में अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। तो आपको भी चाहिए इस वक्त ट्राई करें, और मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह आपने ट्राई करना है अमेरिका के वीज़े के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए आपके पास किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अपना जो आपका थोड़ा बहुत अभी आपके पास कीमती सरमाया है, इसको देने की आपको किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने घर बैठे खुद अप्लाई करना है इसके लिए, और इसके लिए आपने कोई ख़र्चा नहीं करना है। दूसरी बात भी दोस्तों आपको बताऊं कि इसकी वीज़ा फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, इसकी वीज़ा फ़ीस सिर्फ 50,000 रुपये है। बात दोस्तों, बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको ना तो कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई और किसी किस्म के वहाँ पर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, बल्कि आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, आपका एनआईसी होना चाहिए और आपके फ़ोटो होने चाहिए, और आपने घर बैठे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसको अमेरिका के एप्लीकेशन फॉर्म को कहते हैं DS-160 फॉर्म। दोस्तों, अगर आप DS-160 फॉर्म भर देते हैं और इसको आप अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आपको वहाँ से इंटरव्यू का कोई टाइम मिलता है, इंटरव्यू शेड्यूल वो देते हैं आपको कि आपका इस दिन इंटरव्यू है। अच्छा, उसके जब आप इंटरव्यू को टाइम देते हैं तो उससे पहले आपने जो वीज़ा फ़ीस है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है। तो वो आपने देनी होती है वीज़ा फ़ीस 50,000 रुपये, और वो जो इंटरव्यू के जो आपको टाइम देते हैं एप्लीकेशन आपकी सबमिशन के बाद, तो उस इंटरव्यू के टाइम पे आपने 15 मिनट से आधे घंटे पहले उधर पहुंच जाना है।
दो जगहों पे इनका एम्बेसी है। एक इस्लामाबाद में इनका एम्बेसी है जहाँ ये वीज़ा प्रोसेस होता है, दूसरा कराची में इनका कॉन्सुलेट है जहाँ पे ये वीज़ा प्रोसेस होता है। पाकिस्तान के दो शहरों इस्लामाबाद और कराची में वीज़ा प्रोसेस होता है। तो आपने जो भी आपको करीब शहर पड़ता है आपने वहाँ के लिए आपने एप्लीकेशन में वो भरना है और फिर आपको इंटरव्यू पे जिस टाइम पे बुलाए वहाँ आपने 15 मिनट से आधे घंटे पहले पहुँच जाना है टाइम से, टाइम के बाद नहीं पहुँचना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ही आपका अच्छा होना चाहिए कि आप पहले पहुँचे हो टाइम से। वहाँ पे आपका वीज़ा आपका इंटरव्यू होता है और वहाँ पे आपका कोई 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है। लेकिन उस इंटरव्यू में सबसे अहम चीज़ क्या होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, बास के लिए बहुत ही आसान वीज़ा मिलना होता है और बास के लिए बहुत मुश्किल। सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो आसान सवाल पूछे जाते हैं कि आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं, अमेरिका में आप कितने दिन रहेंगे, अमेरिका में आपको कोई रिलेटिव है, अमेरिका में आप कोई काम करना चाह रहे हैं या पढ़ने जाना चाह रहे हैं, मतलब इस तरह के छोटे मोटे सवाल होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको आसानी से वीज़ा वह जब मिलता है जब आप कॉन्फिडेंस से जवाब देते हो, जब आप एतमाद से जवाब देते हो, कॉन्फिडेंस से जवाब देते हो, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और देखा गया है कि अमेरिका में जिनका एतमाद अच्छा होता है इंटरव्यू देते वक्त, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उनका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे सही तरह जवाब नहीं दे पाते, जबकि उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ जवाब पता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर उनको वीज़ा देने वाला जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो बाज़ औक़ात फिर उनको वीज़ा नहीं देता। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अहम होता है कि आप कितने एतमाद से जवाब दे रहे हो। तो इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लें। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको बोलने में मुश्किल आती है, आपको कम्युनिकेशन में मुश्किल आती है, थोड़ी आप घर में किसी के साथ प्रैक्टिस कर लें, फिर आप वहाँ पे वीज़े के इंटरव्यू देने जाएँ। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़े के लिए। सेकंड, जैसे मैंने बताया आपको उसी वक्त 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू होता है और उसके आप इंटरव्यू देते हो तो उसके बाद एक दिन में आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर बाज़ औक़ात तो उसी वक्त अभी थोड़ी 15 मिनट में आपको पता चल जाता है और बाज़ औक़ात एक दिन में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। दूसरी मैंने बात बताई कि वीज़ा फीस भी ज़्यादा नहीं है, 50,000 रुपये वीज़ा फीस है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेरिका के वीज़ा हासिल करने के लिए, इंटरव्यू देने के, वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो एतमाद है। तो कोशिश करें हम एतमाद से जवाब दें, सही जवाब दें, सच जवाब दें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ से वीज़ा मिल जाता है। और आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप आराम से अमेरिका चले जाते हो। और अमेरिका आप जाते हो तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 18 लाख रुपये माहाना एवरेज सैलरी है। ये थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी तालीमी काबिलियत पर या आपका जो स्किल है या आपका जो हुनर है। तो वहाँ पे आप चले जाते हो और वहाँ पे जाते हो तो फिर आपका एक लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया दुनिया में इस वक्त 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, लेकिन जिस मुल्क को सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है बाहर जाने के लिए, जिस मुल्क के लिए लोग दीवाने हैं बाहर जाने के लिए, वो है यूएस है, अमेरिका। और उसकी वजूहत है बहुत सी, जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया में तमाम मुल्कों पर एक तरह से हुकूमत ही करता है अमेरिका, लेकिन अपने मुल्क के शहरियों के लिए और जो उनके यहाँ बाहर से फॉरनर्स आते हैं उनके लिए मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त है, उनके लिए बहुत मेहरबान है, उनके लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। दुनिया में अगर कोई इनके शहरी के साथ कहीं भी कोई मसला है तो मुल्क आगे आके खड़ा हो जाता है अपने शहरी के लिए, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करता है। दोस्तों पाकिस्तान और इंडियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में, तकरीबन पाकिस्तान यहाँ पे 8 लाख की तादाद में और इंडियन तकरीबन 40 से 50 लाख की तादाद में यहाँ पे इंडियन है। तो पाकिस्तान और इंडियन को टोटल मिला लें तो 50 से 60 लाख की आबादी है इस वक्त अमेरिका में, पाकिस्तान और इंडियन की बहुत ज़्यादा तादाद में, हर शोबे में पाकिस्तान और इंडियन। और टोटल जो अमेरिका की आबादी है वो इस वक्त 30 करोड़ है। इनका जो कैपिटल है वाशिंगटन है। और दोस्तों इस मुल्क में अगर आप चले जाते हो तो बहुत ही आपको लिए आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल। लेकिन वही बात इंपॉर्टेंट है कि लोग घबराते हैं कि शायद हमें यहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया आपके लिए कुछ नहीं है, घर बैठे इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरें D-160, जिसके मैंने एक तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई है। और उसके बाद आपका जो इंटरव्यू का टाइम मिलता है उधर आप 15 मिनट से आधे घंटे पहले पहुँचे और एतमाद से जवाब दें। कोई मुश्किल सवाल नहीं होते, बहुत आसान सवाल होते हैं। और वहाँ पे आपको एक और एडवांटेज होता है, अगर आपको इंग्लिश आती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहें इंग्लिश में नहीं मैं उर्दू में देना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आपका इंतजाम कर सकते हैं। तो इस्लामाबाद और कराची में इसके कॉन्सुलेट और एम्बेसी हैं, वहाँ जो आपको करीब शहर पड़े वहाँ जाके आप दें और एतमाद से जवाब दें और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको वीज़ा मिल जाता है और आप और आपकी फैमिली की फिर ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।